नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं वंदना सोही। आज का वो दिन है जो 5 सालों में एक बार आता है। आज के दिन से देश की दिशा और दशा तय होती है। यानी आज लोकसभा चुनाव की काउंटिंग का दिन है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लोकसभा चुनाव का परिणाम जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। कुछ ही घंटों बाद यानी सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इंडिया न्यूज आपके लिए लाया है सबसे बड़ी कवरेज, सबसे सटीक विश्लेषण और सबसे सटीक जानकारी। देश के सबसे मशहूर चुनावी विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक इंडिया न्यूज पर आज दिन भर मौजूद रहेंगे। वो हार और जीत के कारणों पर भी मंथन करेंगे। इसके अलावा पूरे देश में इंडिया न्यूज के संवाददाता आपको सबसे पहले काउंटिंग की पूरी सटीक जानकारी पहुंचाएंगे। 542 सीटों पर काउंटिंग होगी। तो ठीक 1 घंटे बाद काउंटिंग शुरू होने जा रही है, जिस पर सबकी निगाहें हैं। 542 सीटों पर काउंटिंग होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, लेकिन जो हॉट सीट रही हैं, जो तमाम दिग्गज चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी है, वो हम जान लेते हैं। यानी वीआईपी जो चेहरे हैं उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी आज अग्नि परीक्षा होनी है, जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा पार्टियों ने जताया और चुनावी मैदान में उतारा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रविशंकर प्रसाद की, जो कि पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं। बिहार की हम बात कर रहे हैं, जहां पर रविशंकर प्रसाद के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार प्रचार किया, रोड शो भी किया। और रविशंकर प्रसाद बीजेपी की ओर से पटना साहिब से उम्मीदवार हैं। इनकी किस्मत दांव पर लगी है। तमाम ऐसे और भी चेहरे हैं जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि कई ऐसे बड़े चेहरे जिनकी न सिर्फ साख दांव पर है, बल्कि जनता ने जो उनके लिए किस्मत कैद की है ईवीएम में। आज की काउंटिंग का दिन है, तो ये तय हो जाएगा कि आखिर उनके लिए क्या सोचा है। लेकिन ये बड़े चेहरे ये सोचकर चुनावी मैदान में पार्टी ने उतारे हैं कि जनता इस बार इन्हें वोट करेगी, और क्योंकि क्लीन स्वीप का दावा जो एनडीए की ओर से किया जा रहा था, उस पर भरोसेमंद जो खिलाड़ी हैं उन्हें ही मैच में, मुकाबले में उतारा गया। और दूसरा बड़ा चेहरा बात कर लेते हैं संजीव बालियान की। मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश के ये चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से इनकी साख दांव पर है, और खासतौर से जाट वोट बैंक को लेकर जो इनकी पकड़ है उस पर बहुत भरोसा पार्टी ने जताया। तो इनकी भी किस्मत का फैसला आज होने वाला है। संजीव बालियान बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार। अलग अलग जो चेहरे हैं, जो तमाम दिग्गज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वीआईपी सीटों पर इन्हें उतारा गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से जितिन प्रसाद बीजेपी की ओर से, और जो कि पहले कांग्रेस में रहे और लंबे वक्त तक उन्होंने काम किया है। अब इनके अनुभव को देखते हुए पार्टी ने इन पर दांव लगाया है। जनता ने कितना भरोसा किया है, ये तो आज किस्मत खुल जाएगी, पिटारा खुलेगा ईवीएम का। और कुछ ही देर में क्योंकि काउंटिंग शुरू होने वाली है, तो निगाहें इस पर रहने वाली हैं। तो तमाम ऐसे दिग्गजों को हम आपको दिखा रहे हैं जो वीआईपी हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। मेरठ उत्तर प्रदेश से अरुण गोविल चुनावी मैदान में हैं। अरुण गोविल, जो कि रामायण में आपने देखा राम के रूप में जिन्होंने किरदार को निभाया था, और कुछ यही सोचकर, क्योंकि राम मंदिर का जो फैसला आया उसके बाद इनके नाम की घोषणा हुई। देखना दिलचस्प होगा कि जनता ने इनके बारे में क्या सोचा है। तो हम लगातार तमाम ऐसे चेहरे दिखा रहे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है, और ये बड़े चेहरे हैं, प्रमुख चेहरे हैं जिस पर निगाहें आज रहेंगी। सचिन, ये तमाम वो ऐसे दिग्गज हैं जिनको लेकर जनता इंतजार कर रही है बेसब्री से कि आखिर इनको लेकर क्या सोचा है जनता ने, और इनकी किस्मत पर किस तरह से जो दांव पार्टी ने लगाया, जिन पर भरोसा किया, वो कितने कारगर होंगे, कितने कामयाब होंगे। जाहिर सी बात है। और एक वो एक पुराना गाना है ना कि साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगह है। तो आज ये सारे जितने आप वीवीआईपी दिखा रहे होंगे, बाहुबली, तमाम नेता और सब कुछ है, तो लेकिन नींद किसी नहीं आई होगी, मुझे नहीं लगता। और घंटा भर का इंतज़ार है, अब सबकी धड़कनें तेज़ होंगी। सब यहाँ पर बहुत बड़ा पर्व लोकतंत्र का है। हमारे साथ तो इस वक्त राकेश भाई भी आ चुके हैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई पर्व होता नहीं है। और राकेश जी भी जो इस वक्त जो है किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहे हैं, जिस तरीके से आज सज के आए हैं। राकेश जी, देखिए सचिन, आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व, और महापर्व में क्योंकि आज परिणाम दशा और दिशा तय करेगा कि आखिरकार भारत, जो कि विकसित भारत की तस्वीर क्या होने वाला है, क्या जो दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं, चाहे आप एनडीए की बात करें, चाहे आप नहीं, मैं लगातार कह रहा हूँ, मैं आप वापस आता हूँ, मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि भैया
मैं टॉप आया तो एग्जाम फेयर, मैं टॉप नहीं आया तो एग्जाम में गड़बड़ी, ये पहले से ही शुरू क्यों हो गया था। नतीजों से पहले अखिलेश यादव भी देखिए, अखिलेश यादव का पोस्ट अब कल देख सकते हैं कि कार्यकर्ता सजग, सतर्क और सचेत रहे।